देखिए, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कुशासन हरियाणा में इन्होंने हद पार कर दी। अच्छा रुकिए, एक मिनट रुकिए भाई साहब, एक चीज बताइए मुझे, 2 कदम आगे आइए आप। ज्यादा खराब भाजपा है या कांग्रेस है, बताइए। दोनों के दोनों खराब है। गजब है भाई, ये गजब का चुनाव होने वाला है भाई। हटो, ये गजब का चुनाव होगा। मैंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता से पूछा, बताओ बीजेपी या कांग्रेस कौन ज्यादा खराब? कहते दोनों एक ही। अब पूरे देश में तो हल्ला, अरे मैं ओपन कर रहा हूं, पूरे देश में तो हल्ला रहता है। नाउ द बीजेपी विल गेट इट, द डिबेट इज ओपन। जी, आपका चांस। क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये बोला, इन्होंने कहा कि एक ही जैसे हैं। ये कोई भी राजनीतिक पार्टी हकीकत में ये आज के दिन नहीं है। ये केवल समाज को धोखा दे रहे हैं, देश को धोखा दे रहे हैं। ये केवल सभी लोग फंसे हुए हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये देश का गद्दार लोग हैं, ये सारे के सारे इसी लाइन में खड़े हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में आई, 2 सांसद ऐसे चुने गए आम आदमी की पार्टी की सरकार होते हुए, जो आतंकवादियों को, खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं। आप देश की दिशा को समझिए। इन लोगों की वजह से ये देश किस दूसरी तरफ जा चुका है। यह कांग्रेस पार्टी जिहादियों की पार्टी है। आराम से। हाँ जी, मैं आ गया। चोर चोर मुशेरे हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, खड़े हो। चोर चोर मुशेरे मौसेरे भाइयों में बड़ा तुम नजर रखे रहते हो यार। क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार जी, क्या काम करते हैं आप? मैं व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर। वही है, क्या बात है, हरियाणा में आके तबीयत बड़ी खुश होती है। तो इस बार चुनाव में अभी लगे हुए हो? नहीं, चोर चोर मुशेरे भाई। अरे वो तो मुझे मालूम है, चुनाव में लगे हैं, लेकिन अब की बार सबको भगाएंगे। इसमें सबको भगाएंगे। नई पार्टी को मौका देंगे। कौन पार्टी? अभी सोचा नहीं है। अभी सोचा नहीं है भाई। अभी सोचा नहीं है। सारे खेमे खुले हैं। हमने एक बार बोल दिया, अब आपका नंबर 5 साल बाद आएगा ना। सारे खेमे खुले हुए हैं और चुनाव बड़ा जबरदस्त होने वाला है। जी, मैं आ गया। हाँ जी। कांग्रेस और बीजेपी इतनी गंदी पार्टी है, छोटी पार्टी है। एक मिनट भाई। सर देखिए भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और कैडर बेस्ड पार्टी है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, मुझे मालूम है इसको। तो कैडर बेस्ड पार्टी का मतलब होता है कैडर, और कैडर का मतलब होता है कि अगर इन्होंने बोल दिया तो कैडर मतलब कैडर। जरूर आपको मैं मौका दूंगा। अभी नहीं, खड़े हो, ये डिसिप्लिन में मैं पूछूंगा जी। और आपसे बगैर पूछे प्रोग्राम खत्म भी नहीं करूंगा जी। हाँ जी, क्या नाम है? हो गया कांग्रेस और अरे कांग्रेस बीजेपी छोटी चीज है। आप बताइए अपना नाम। महावीर खत्री। अरे महावीर खत्री जी क्या करते हैं आप? मैं तो सारे काम कर लेता हूँ, खेती बाड़ी करता हूँ। अच्छा, सारे काम कर लेते हैं। अच्छा, वो काम भी कर लेते हैं? तू नहीं करता। अरे मेरे पूछ तो लीजिए। हाँ जी, बात सुनो। हाँ। कांग्रेस और बीजेपी है ना, हाँ। क्षेत्रीय पार्टियों को दबाना क्यों चाहती है? क्योंकि वो मुद्दे उठाती हैं। ये दोनों पार्टियां घटिया हैं, कांग्रेस और बीजेपी। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी मुद्दे उठाती हैं अपने एरिया के, और ये तो 5 साल तू रह ले, 5 साल तू रह ले। क्षेत्रीय पार्टी आपकी कौन सी है? मेरी जेजेपी। अच्छा, एक बात बताओ, खड़े रहना। बड़े शौक से लपक के उधर गए थे, गए उधर काहे थे? हाँ, उधर हम नहीं जाते कभी। हाँ। हम बहुत कट्टर आदमी हैं। अच्छा, तो फिर वो आए थे? हाँ, वो मेरे पास आया। अच्छा, मैं आया। जी, मैं पूछूंगा। हाँ, सबसे पहले इन्हीं के पास आ रहा था। बाबू जी नमस्ते। अगर हरियाणा में हैं, और खासतौर से हरियाणा में क्यों, कहीं भी हो, आप अगर अपने बुजुर्ग की सभा में इज्जत नहीं करते, बुजुर्ग का आप मान नहीं रखते, साफे का मान नहीं रखते, टोपी का मान नहीं रखते, तो आपको फिर बहस नहीं करानी चाहिए। मुझे 20 साल हो गए मैडम, 20 साल हो गए। मैं उम्र कम नहीं है मेरी, बाल सारे रंगे हुए हैं मेरे, लेकिन मैं रंगा हुआ सियार नहीं हूं। तो एक बात है कि जो बाल सफेद है उसकी इज्जत होनी चाहिए, उस साफे की, उस पगड़ी की। तो मैं आपका
स्वागत करता हूं। मुझे नहीं मालूम आप कहां बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, किधर बोलेंगे, इससे कोई लेना देना नहीं। होना यह चाहिए कि सम्मान होना चाहिए। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन आपसी जो मेल जोल है ना, वो बना रहना चाहिए। बाबू जी, आपका परिचय जानना चाहूंगा। मैं जयवीर सिंह राठी जी, हाँ जी, गांवपुर खास, यहीं सोनीपत में रहता हूं। हाँ जी, और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मेरे साथी बीजेपी वाले अभी कह रहे थे, हाँ जी, अग भाई कांग्रेस बहुत निकम्मी है, नहीं ये तो ये वाले बोल रहे थे, जेजेपी वाले, और जेजेपी वाले भी कह रहे थे, तो ये जेजेपी वाले ही बोल रहे थे। और वो बल्कि कांग्रेस और बीजेपी ने तो एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान दिखाया है यहाँ पे। ये जेजेपी वाले बोले। आम पार्टी भी कह रही थी। मैं आपको हाँ, बता आम आदमी पार्टी कह रही थी। मैं आपको बताना चाहूंगा, और ये सारी जनता भी सुन रही है हाँ। और देख रही है जी, यहाँ पर ये हमारा प्रदेश है जो खिलाड़ियों का प्रदेश है, पहलवानों का, खिलाड़ियों का। और इसके आपने देखा होगा कि जो ये हमारा कंपटीशन हुआ, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई हाँ, और ओलंपिक हुआ, हाँ, उसमें सबसे ज्यादा हरियाणा के मेडल थे। बिल्कुल सही है। आप उस बीजेपी के कार्यकर्ता से पूछो, हमारा स्टेडियम जाकर के देखो, उसमें लोग सुएं लगाते हैं पहलवान। क्या लगा? इतनी बुरी दशा कर दी इन्होंने, अब उसमें चलने तक का रास्ता नहीं है। और आप सेक्टर 3 के अंदर जाकर के देखो, जहां एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है, वहां पर आपको कम से कम हजारों सुई मिलेंगी जो बच्चों ने लगाई हुई। सुई नशे की सुई। इन्होंने ऐसा काम कर दिया इस देश के अंदर, सारे नौजवान हमारे खराब। रुकिए बाबू जी, मैं आ गया मैं एक मिनट आ जाएगा, 2 मिनट में मैं जवाब बिल्कुल जवाब आप ही से लूंगा मैं। ये सिर्फ बात इलेक्शन की नहीं है, ये हमारे युवा पीढ़ी की सवाल है, हमारे नौजवानों की बात है। तो मैं बिल्कुल जवाब आपसे लूंगा, और बिल्कुल उतावलापन नहीं, बिल्कुल एकदम सब्र के साथ जवाब दीजिएगा, सांस लेके जवाब दीजिएगा। जी, मैं नाम जानना चाहता हूं आपका। मेरा कृष्ण भगत नाम है जी, सोनीपत से। हाँ जी, सोनीपत की जनता सुरेंद्र पवार से सवाल मांग रही है कि यहाँ पवार जी कौन है? कांग्रेस से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो जो मुंबई में देख रहा प्रोग्राम, उसको नहीं पता ना। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। यहाँ से 200 मीटर पर इनका कार्यालय है। 5 साल में ये 5 बार भी पहुंचे होते, तो आम जनता से पूछते हैं, पहुंचे हो तो 5 बार भी, एक बार भी पहुंचे होते इनका कार्यालय में। 19 नंबर वार्ड में कांग्रेस के प्रत्याशी, हाँ कांग्रेस के प्रत्याशी 19 नंबर वार्ड में ये पहुंच के देखे कांग्रेसी प्रत्याशी वहां पर बांध के बिठा लेंगे रस्सियों से। इतनी बुरी हालत है जनता की, इतनी बुरी हालत है, वो पहुंच नहीं सकते। 19 नंबर वार्ड में पहुंच के देखिए। हमारे बुजुर्ग ने, अरे कोई बात नहीं, हमारे बुजुर्ग ने एक सवाल पूछा था, जवाब उनका उत्तर ये है, यहाँ जितने भी कांग्रेस के लोग बैठे हैं सभी के सभी एडमिट करेंगे कि इस सोनीपत में विकास कार्य नहीं हुए। ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि इनका विधायक निकम्मा था, उसने कुछ भी नहीं किया 5 साल, ये खुद कह रहे हैं। यहाँ के सिटिंग एमएलए, यहाँ के, मैं एक बता दें, 6 सीटें हैं। एक मिनट, सोनीपत से 6 सीटें हैं, 4 कांग्रेस के पास हैं, 2 बीजेपी के पास हैं, और जो यहाँ पे सिटिंग, जहां पे मैं शो कर रहा हूं, यहाँ के सिटिंग एमएलए कांग्रेस के। जी, जनता किसी को अगर चुनती है तो वो ये समझ के चुनती है कि ये मेरे अधिकारों के लिए लड़ेगा विधानसभा में जाके। लेकिन सुरेंद्र पवार पिछले 5 साल में, मैं एक बात कहना चाहता हूं जो मैंने पहले कही है, आप कांग्रेस के लोग भी एक बात को समझे, 20 करोड़ जब उसने वापिस भेजा तो क्या सोच के भेजा? उसने सबका मजाक उड़ाया, उसने कांग्रेसियों का भी मजाक उड़ाया,